वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने चार्ल्स लैम्ब का जो कुछ भी रिमेनिंग पोर्शन था उसको कंफर्म किया था। आज की क्लास से हम लोग एक न्यू राइटर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर है और यहाँ से एग्ज़ाम में नियर अबाउट 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप किए जाते हैं। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थोड़ा लेंदी राइटर भी है, थोड़ा टाइम टेकिंग राइटर भी रहेगा। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी सर्टेन पॉइंट्स हैं जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्ज़ाम का अप्रोच है, पहले हम लोग उसको कंफर्म करते हैं। तो देखिएगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है उसका जो लाइफ स्पैन है वो 1809 से 1892 है। मीन्स 1809 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बर्थ हुआ था और 1892 को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की डेथ हुई थी। सबसे पहले बर्थ को कंफर्म करते हैं। 6 अगस्त 1809 सोमरसबी, लिंकनशायर, इंग्लैंड में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बर्थ हुआ था। तो ये तो डेट हो जाती है 6 अगस्त, ये ईयर हो जाता है 1809। ये है सोमरसबी, प्लेस है, विलेज है, रूरल एरिया है जो कि लिंकनशायर में पड़ती है। लिंकनशायर जो कि इंग्लैंड में है। तो यहाँ पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बर्थ हुआ था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो फादर थे उनका नेम जॉर्ज क्लेटन था। जॉर्ज क्लेटन का जो ऑक्यूपेशन था, मतलब उनका जो व्यवसाय था, उनका जो रोजगार थे, वो एक पेंटर भी थे और वो एक आर्किटेक्चर भी थे। नेक्स्ट, मदर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो मदर हैं उनका नेम एलिजाबेथ था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो ब्रदर्स थे, जिनमें से एक था फ्रेडरिक और दूसरा था चार्ल्स, ये दोनों जो थे वो पोएट्स थे, ये दोनों भी कवि थे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो वाइफ हैं उनका नेम एमिली सेलवुड था। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का पोएट लॉरेट बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो आप लोग कंफर्म करिएगा कि 1843 से 1850 तक का जो ये टाइम है, इस टाइम में विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो थे वो इंग्लैंड के पोएट लॉरेट थे। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के पोएट लॉरेट 1843 से 1850 तक रहे हैं। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी की डेथ हो जाती है। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी की डेथ होती है। उनकी डेथ के बाद में पोएट लॉरेट बनने के लिए जो ऑफर है वो सैमुअल रोजर के पास में जाता है। सैमुअल रोजर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का एक राइटर है। वर्ड्सवर्थ की डेथ होने के बाद में 1850 में पोएट लॉरेट बनने का जो ऑप्शन है, जो ऑफर है, वो सैमुअल रोजर के पास में जाता है। लेकिन सैमुअल रोजर जो होता है वो रिफ्यूज़ कर देता है पोएट लॉरेट बनने से। और जब सैमुअल रोजर रिफ्यूज करता है पोएट लॉरेट बनने से, तब पोएट लॉरेट बनने का जो ऑफर है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के पास में जाता है। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो पोएट को एक्सेप्ट करते हैं और 18 से लेकर के 1892, मतलब 1892 को ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का डेथ हुआ था। 1850 से अपने जीवन पर्यंत 1892 तक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इंग्लैंड में पोएट लॉरेट का जो सम्मान है वो पाया है। 1892 में टेनिसन की डेथ होने के बाद में जो नेक्स्ट पोएट लॉरेट बनता है वो है अल्फ्रेड ऑस्टिन है।
कंफर्म हो गया। तो आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा, आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो प्रीसीडेड बाई कौन है, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले इंग्लैंड का पोएट लॉरेट कौन था, और विलियम वर्ड्सवर्थ सक्सीडेड बाई, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में इंग्लैंड का पोएट लॉरेट कौन था। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन प्रीसीडेड बाई, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से पहले इंग्लैंड का पोएट लॉरेट कौन था, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सक्सीडेड बाई मीन्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बाद में इंग्लैंड का पोएट लॉरेट कौन हुआ है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, श्योरली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए कंफर्म रखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक सीरीज बनाकर दे दी है, इतना कंफर्म रखिएगा। देखिएगा, पहले रॉबर्ट साउथी होता है, रॉबर्ट साउथी के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बनता है, और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बनता है, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बाद में अल्फ्रेड ऑस्टिन जो है वो इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो प्रीसीडेड बाई किसका है, मतलब वर्ड्सवर्थ से पहले इंग्लैंड का पोएट लॉरेट कौन रहा, तो आप रॉबर्ट साउथी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पूछा जाता है वर्ड्सवर्थ सक्सीडेड बाई होम, वर्ड्सवर्थ जो है उसको सक्सीड किसने किया है, तो आप टेनिसन लिख देंगे। फिर अगर टेनिसन को लेकर पूछा जाता है कि टेनिसन प्रीसीडेड बाई होम, तो आप वर्ड्सवर्थ लिख देंगे। अगर पूछा जाएगा टेनिसन सक्सीडेड बाई होम, मतलब टेनिसन को सक्सीड किसने किया, तो आप अल्फ्रेड ऑस्टिन लिख देंगे। इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा, आप डायरेक्ट अप्रोच है ये। नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। देखिएगा, पीजीटी 2013 और पीजीटी 2010 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन, कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट कब अपॉइंट किया गया है। तो आप लोग लर्न रखिएगा, 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है, और 1850 में सैमुअल रोजर जो होता है वो पोएट लॉरेट बनने से मना कर देता है, और तब 1850 में इंग्लैंड का पोएट लॉरेट जो है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बनाया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर 1850 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था कि टेनिसन सक्सीडेड होम, कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने किसको सक्सीड किया है एज पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। तो आप लोगों को मालूम है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने विलियम वर्ड्सवर्थ को सक्सीड किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में इंग्लैंड का पोएट लॉरेट टेनिसन हुआ है, इसलिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने विलियम वर्ड्सवर्थ को सक्सीड किया है पोएट लॉरेट में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। अब हम लोग अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बायोग्राफी पर फिर से वापस आते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो डेथ है वो 6 अक्टूबर 1892 में होती है। प्लेस है विलेज जिसका नेम है लार्गासेल, जो कि सुसेक्स इंग्लैंड में पड़ता है। लार्गासेल जो है वो एक विलेज का नेम है। सुसेक्स जो है वो कंट्री साइड मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एक काउंटी है जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। वहीं पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की डेथ हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करता है। विक्टोरियन एज जो है वो 1837 से 1901 तक का ड्यूरेशन कहलाता है। क्वीन विक्टोरिया जो हैं वो इंग्लैंड को रूल करने के लिए 1837 में आती हैं, और वो इंग्लैंड को रूल करती हैं 1901 तक, और इसलिए इस ड्यूरेशन को हम इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन एज का। यहाँ पर विक्टोरियन एज से 2 टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा। देखिएगा, यहाँ पर एक टर्म आता है विक्टोरियन वैल्यूज़। तो आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरियन वैल्यूज़ क्या है, तो आप लोग कंफर्म रखिएगा कि जो विक्टोरियन एज है, विक्टोरियन एज में प्रॉपर बिहेवियर इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो प्रॉपर बिहेवियर है उस पर फोकस किया गया है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ड्यूटी, ड्यूटी को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या हैं, उस पर फोकस किया गया है। फोकस ऑन मोरालिटी, मोरालिटी के वैल्यूज़ क्या हैं, उन पर फोकस किया गया है। वेल ड्रेसिंग सेंस, अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छे से ड्रेस्ड होना, ठीक, उसके वैल्यूज़ क्या हैं, उस पर फोकस किया गया है। तो इन सारी चीज़ों पर जो फोकस है उसको हम विक्टोरियन वैल्यूज़ कहते हैं। नेक्स्ट है विक्टोरियन कंप्रोमाइज है। तो विक्टोरियन कंप्रोमाइज का जो ये टर्म है इसको डेविड सेलियल ने इंट्रोड्यूस किया था। डेविड सेलियल ने फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। अब ये विक्टोरियन कंप्रोमाइज क्या है उसको आप लोग समझिएगा। विक्टोरियन कंप्रोमाइज का मतलब है कि विक्टोरियन एज में जिन चीज़ों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की गई थी उसको हम विक्टोरियन कंप्रोमाइज कहते हैं। विक्टोरियन एज जो है वहाँ पर थॉट और एक्शन जो हैं उनमें बैलेंस बनाया गया है। साइंस और रिलीजन जो है उनमें बैलेंस बनाया गया है कि साइंस जो है वो रिलीजन पर हावी ना होने पाए, दोनों में एक कंप्रोमाइज है, उन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। फेथ एंड रीजन में बैलेंस बनाया गया है कि जो कुछ भी हमारी आस्थाएं हैं, हमारा विश्वास है, हमारा फेथ है और जो कुछ भी हमारा तर्क है, उन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। तो उस पर यहाँ पर फोकस किया गया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वो टाइम था, साइंस के डेवलपमेंट का वो टाइम था। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों में एक बैलेंस जो बनाया गया है उसको हम विक्टोरियन कंप्रोमाइज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइफ से, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएट्री से इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं उनको हम कंफर्म करते हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं टेनिसन को लेकर वो कंफर्म करते हैं हम लोग। देखिएगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है जब वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ रहा था, वहाँ पर जब वो एक स्टूडेंट था तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को अवार्ड दिया गया था, चांसलर गोल्ड मेडल से दिया गया था। चांसलर गोल्ड मेडल जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एनुअली हर साल दिया जाता था। स्टूडेंट्स को दिया जाता था, बेस्ट पोएट्री लिखने के लिए दिया जाता था। तो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लॉर्ड टेनिसन को चांसलर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के वर्क टिम्बुक्टू के लिए, टिम्बुक्टू जो है टेनिसन का पोएटिक वर्क है और इसी वर्क के लिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, जब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन स्टूडेंट था ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में, तो वहाँ पर उसे चांसलर गोल्ड मेडल दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो पोएट्री है वो रिप्रेजेंट करती है विक्टोरियन कंप्रोमाइज को रिप्रेजेंट करती है। अब विक्टोरियन कंप्रोमाइज क्या है, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड पर आप लोग देख सकते हैं विक्टोरियन कंप्रोमाइज। इस स्लाइड पर मैंने इसके बारे में बताया भी है। तो आप लोग कंफर्म रखिएगा कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो पोएट्री है वो रिप्रेजेंट करती है विक्टोरियन कंप्रोमाइज को, रिप्रेजेंट करती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, साइंस है, डेमोक्रेसी है, फेथ है, रीजन है, थॉट है, एक्शन है, इसमें एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो वर्क्स हैं वहाँ पर हमको ये कॉन्फ्लिक्ट मिलता है और वो कॉन्फ्लिक्ट ओल्ड एंड न्यू के बारे में होता है। जो ओल्ड कस्टम है, जो ओल्ड ट्रेडिशन है, जो ओल्ड रिचुअल हैं और जो न्यू कस्टम है, न्यू ट्रेडिशन है, न्यू थॉट है, न्यू एक्शन है, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएट्री का एक सैलिएंट फीचर भी है। इसको भी आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आइसोलेशन हैज़ बीन थीम ऑफ हिज मोस्ट ऑफ दी वर्क्स। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बहुत सारे जो वर्क्स हैं वहाँ पर आइसोलेशन जो है वो थीम है। आप लोग इसको भी अच्छे से कंफर्म रखिएगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने खुद को मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोला है आफ्टर शेक्सपियर। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा है कि आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं मानता हूँ
दैट की सिंस शेक्सपियर के बाद देयर हैज़ बीन सच आ मास्टर इन इंग्लिश लैंग्वेज एज आई, इंग्लिश लैंग्वेज का कोई इतना अच्छा मास्टर हुआ है जितना कि मैं, मतलब अपनी प्रशंसा खुद अपने आप अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी ने यहाँ पर कर ली है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बायोग्राफी को कंफर्म किया है। टेनिसन के जो वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं उनको 1 बाय 1 हम लोग कंफर्म करते रहेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।